गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं माही शवारी आप सबका एजुकेशन कैंप में स्वागत करता हूं। सॉरी, माफ़ी कर दीजिए क्योंकि इस समय 2 दिन जो दशहरा नवरात्रि के चक्कर में हम लोगों की क्लासें बंद रही हैं। आज से फिर से न्यू क्लास न्यू तरीके से न्यू जोश के साथ पढ़ेंगे और शुरू करेंगे। इन सब क्लास से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है, क्योंकि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेशन कैंप बाय माही सर से। मैं जनवरी में पैदा हुआ। आई वाज बॉर्न इन जनवरी। आई वाज बॉर्न इन जनवरी। वो 2015 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2015। ही विल कम होम इन 2015। मैंने जून में कंपनी छोड़ी। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैं आधे घंटे में निकलूँगा। आई विल लीव इन हाफ एन हावर। आई विल लीव इन हाफ एन हावर। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। यहाँ दोस्तों कुछ भी लगा सकते हो। अब मैं कानपुर में रहता हूँ तो आई लिव इन कानपुर। अपने सिटी के साथ आपसे, आप जिला जालौन में रहते हो, आई लिव इन है जालौन। डिस्ट्रिक्ट जालौन बोल सकते हो। ठीक है। अगला दोस्तों, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी इन अमेरिका। ही विल स्टडी इन अमेरिका। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। हमने ये किताब में पढ़ा। वी हैव रीड इट इन द बुक। वी हैव रीड इट इन द बुक। अयांश आधे घंटे में निकलेगा। अयांश विल लीव इन हाफ एन हावर। अयांश विल लीव इन हाफ एन हावर। दोस्तों यहाँ अयांश की जगह आप कुछ भी नेम का यूज कर सकते हैं। आप अपना नाम लगा लीजिए। मान लीजिए मोहित लगा लिया तो मोहित विल लीव इन हाफ एन हावर। सिर्फ आपको लर्न कराने के लिए मैंने इन नामों को यूज किया है। नेक्स्ट, मैं बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ बैंक। आई वर्क इन अ बैंक। दोस्तों यहाँ होता अगर मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ तो आई वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस। मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी। आई शॉ दिस फोटोग्राफ इन अ कंप्यूटर। यहाँ इन अ कंप्यूटर बोल सकते हो, इन कंप्यूटर बोल सकते हो। आई शॉ दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। नेक्स्ट, कॉफ़ी को कप में डालो। फॉर द कॉफ़ी इन द कप। यहाँ पी लगाए वो फोर से पढ़ेंगे, पोर मत पढ़ देना। फॉर द कॉफ़ी इन द कप। नेक्स्ट, वो कमरे में जा रहा है। ही इज गोइंग इन टू द रूम। ही इज गोइंग इन टू द रूम। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। दिस ट्रेन विल बी रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। अगला, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। वो अपने पापा के सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। डैड को आप पापा भी बोल सकते हो, डैडी भी बोल सकते हो, जो आपको वर्ड यूज करना हो आप बोल सकते हो। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग फॉर बिफोर मी। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। इसको 2 सेंटेंस में बोल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। फ्रंट का यूज जब करते हैं जब जस्ट सामने खड़ा हो, बिल्कुल आंखों से जिसे हम देख सकते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ मी। इसको नीचे वाला सेंटेंस ज़्यादा यूज करिएगा तो अच्छा लगता है। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ही कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। अगला वाला, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ही कांट स्टैंड बिफोर मी।
अगर आपको फ्रंट नहीं लगाना है तो इसको बोल सकते हैं ही कांट स्टैंड बिफोर मी। नीचे वाला अच्छा लगेगा आपको यूज करने में और सिंपल भी है, आप यूज कर सकते हैं। वो मेरे सामने नहीं टिक सकता। ही कांट स्टैंड बिफोर मी, ये जब होता है जब किसी को सामने हम बाइक रेसिंग कर रहे हो या कोई झगड़ा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब होता है। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। यहाँ दोस्तों एडिटर साहब ने 10 o'clock नहीं लिखा है, आप बोल सकते हैं 10 o'clock, ठीक है। आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। मैं उनके बाद पहुँचूँगा। आई रीच्ड आफ्टर देम। आई रीच्ड आफ्टर देम। नेक्स्ट, मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। आई वाज आफ्टर माई प्रोफेसर। आई वाज आफ्टर माई प्रोफेसर। मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूँ। माई फादर डिनाइड मी द राइट बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। माई फादर डिनाइड मी द राइट बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। ट्रेन समय के बाद पहुँचेगी। द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर यू लीव। आई विल कम आफ्टर यू लीव। वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। ही मीट राहुल आफ्टर 10 o'clock। यहाँ 10 o'clock नहीं लगा दोस्तों, आप बोल सकते हो 10 भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन 10 o'clock बोलने में अच्छा लगता है। तो ही मीट राहुल आफ्टर 10 o'clock। मेट, ये मीट का सेकंड फॉर्म है मेट, ठीक है। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। द पुलिस आर आफ्टर द थीप। द पुलिस आर आफ्टर द थीप। द पुलिस आर आफ्टर द थीप। नेक्स्ट, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। आई वाज स्टॉप बाई समवन। आई वाज स्टॉप बाई समवन। उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर। ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर। मैंने बस से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाई बस। आई ट्रेवल्ड बाई बस। नेक्स्ट दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत को आप लोग आगे बढ़ाओगे, क्योंकि दोस्तों किसी ना किसी सक्सेस के पीछे ना किसी की मदद होती है। हो सकता है आज हमारे चैनल के पीछे आपकी मदद हो। हम आपके लिए अच्छे चाह रहे हैं, आप दूसरों के लिए अच्छा चाहो कि अगर मैं इंग्लिश बोलना है इस चैनल से सीख रहा हूँ तो कोई और भी सीखे। दोस्तों इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी है। लोग ऑफिस में हर जगह इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो बस मेरी कोशिश यही है कि हमारे पास जो नॉलेज है ना वो मैं सबके साथ शेयर करूं। बस यही उम्मीद से मैंने ये टारगेट, ये वीडियो बनाए हैं। उम्मीद करूंगा आप सब पसंद करेंगे। अगला वाक्य, वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है। ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट। ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। आई विल लीव बाई 4 o'clock। आई विल लीव बाई 4 o'clock। हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। बी वेयर इन्फॉर्म्ड बाई द मैनेजर। बी वेयर इन्फॉर्म्ड बाई द मैनेजर। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। ही वाज स्कॉल्डेड बाई मॉम। ही वाज स्कॉल्डेड बाई मॉम। दोस्तों जो मम्मी बोलते हैं मम्मी लिख सकते हैं। ही वाज स्कॉल्डेड बाई मम्मी। मैं बाइक से जिम जा रहा हूँ। ही वाज गोइंग टू जिम बाई बाइक। आई वाज गोइंग टू जिम बाई बाइक। आई वाज गोइंग टू जिम बाई बाइक। नेक्स्ट अंतिम सेंटेंस है आपका, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। दोस्तों एक सेंटेंस और है, सॉरी अंतिम नहीं, एक और है। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम बाई 7 PM। आई गो टू जिम बाई 7 PM। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और फिर से वही बात, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार, अगर ठान लो तो जीत। बस आप सबका प्यार चाहिए।